नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी को कक्षा 10 धनुष भंग। तो सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। तो कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। और पाठ का नाम क्या है? धनुष भंग। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्गृहित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और आगे देखते हैं। पहला दोहा है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये जो धनुष भंग है, धनुष भंग शीर्षक है, वो धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में सभा में उपस्थित हुए हैं। और कोई निरपत धनुष को हिला नहीं सका, कोई भी राजा इस धनुष को हिला नहीं सका। तो जनक चिंतित हो जाते हैं और तब सबकी चिंता दूर करने के लिए गुरु की आज्ञा से भगवान श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं और उसी का व्याख्या किया गया है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, उदित उदय गिर मंच पर, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया। उदित उदय गिर मतलब उदयाचल पर्वत पर, गिर मतलब पर्वत पर, उदित मतलब उदय हो गया। रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी या रघुनाथ रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य का उदय हो गया। तब बिकसे संत सरोज सब, बिकसे विकसित हो गए, संत सरोज, संत रूपी कमल विकसित हो गए। हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब नेत्र, और उन नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनायक रूपी बाल सूर्य उदय हो गया। बिकसे संत सरोज सब, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। आगे देखते हैं। निर्पह केर आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्पह केर आशा निसनासी, निस मतलब रात्रि, नासी मतलब समाप्त हो गई। जब राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके बचन रूपी, नखत मतलब तारा, और उनके बचन रूपी ताराओं का समूह का चमकना बंद हो गया। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचानी, मानी महिप, महिप मतलब राजा, मानी मतलब अभिमानी, और अभिमानी रूपी राजा, और अभिमानी राजा रूपी कुमुदनी सकुचाने संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी जो राजा थे, वो जो कपटी राजा थे, कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे या कपटी राजा रूपी उल्लू थे, वो छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, और मुनि और देवता रूपी चकवे, कोक मतलब चकवे, मुनि और देवता रूपी चकवे विशोक, शोक रहित हो गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनामहि सेवा, और वह फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और तब भगवान श्री राम गुरु पद, गुरु के पैरों की
बंदी सहित अनुरागा, प्रेम सहित वंदना करके। और तब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम सहित वंदना करके राम मुनि सन आयस मांगा, राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। सहजय चले सकल जग स्वामी, और संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री राम मत मंज बर कुंजर गामी, मतवाले हाथी के समान सहजय मतलब स्वाभाविक चाल से चल दिए। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। और संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री राम मत मंज बर कुंजर गामी, कुंजर मतलब होता है हाथी, मतवाले सुंदर हाथी के समान स्वाभाविक चाल से चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरि तन भये सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, और भगवान श्री राम के चलते ही नगर के संपूर्ण नर और नारी, पुरुष और स्त्रियां पुलक पूरि तन भये सुखारी, वह प्रसन्नचित हो गए, सुखी हो गए, और उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया। बंद पितर सुर सुकृत हमारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। बंद पितर सुर सुकृत हमारे, और वह अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हैं। सुकृत हमारे, और अपने पुण्यों को याद करते हैं, और कहते हैं जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो सिधवन मृणाल की नाई। तो शिवधन, तो इस शिव के धनुष को मृणाल की नाही, कमल की डंडी के समान तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश और गोसाई, भगवान श्री राम इस शिव के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। आगे देखते हैं, अगला है रामहि प्रेम समेत लख, सखी समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहै बिलखाए। रामहि प्रेम समेत लख, सखी समीप बुलाए। सखी रहेगा, सखी समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहै बिलखाए। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो संदर्भ यहाँ भी वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन की धनुषभंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और इसमें धनुष यज्ञ के उस मांगलिक अवसर पर जब धनुष तोड़ने में जब सभी राजा असफल हो जाते हैं और भगवान श्री राम अंत में मंच पर चढ़ते हैं, तो उन्हें बालक समझकर उनकी माता बहुत दुखी हो जाती हैं। सीता जी की माता बहुत दुखी हो जाती हैं और अपनी सखी से मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। राम प्रेम समेत लख, सखी समीप बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र को प्रेम के साथ देखकर राम ही प्रेम समेत लख, भगवान श्री राम को प्रेम के साथ देखकर सखी समीप बुलाए, और अपनी सखियों को अपने समीप बुला करके सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता स्नेह बस बिलख करके, वचन कहे बिलखाए, बिलख करके यानी रो करके अपनी सखियों से ये वचन कहती हैं। सख सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे। और आगे कह रही हैं कि हे सखी, जो हमारे हितु कहाते थे, जो हमारे अपने कहलाते थे, जेव कहावत हितु हमारे, जो हमारे अपने कहलाते थे, जो हमारे हितु कहलाते थे। सखी सब कौतुक देखन हारे, सभी लोग केवल बैठकर तमाशा देख रहे हैं, कौतुक हो रहे हैं यानी तमाशा देख रहे हैं। कोई न बुझाए कहे गुर पाही, और कोई भी
गुरु विश्वामित्र को भी यह समझाकर नहीं कह रहा है कि कोई न बुझाए काहे गुर पाही। कोई भी गुरु विश्वामित्र को भी यह समझाकर नहीं कह रहा है कि ये बालक अस हठ भल नाही। इस बालक के लिए इस प्रकार का हठ करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, और जिसको रावण बाणासुर जैसे राक्षस भी छू नहीं पाए, केवल प्रणाम करके चले गए। हारे सकल भूप करिदापा, और हारे सकल भूप करिदापा, और सभी अभिमानी रूपी राजा। हारे सकल भूप करिदापा, और सभी अभिमानी रूपी राजा हार गए। सो धन राज कुंवर कर देहि, और उस धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। सो धन राजकुंवर कर देहि, और उसी धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानपन सकल सिरानी, सख विधिगति कछु जाति न जानी। भूप सयानपन सकल सिरानी, ही सखी ऐसे लगता है कि राजा का पूरा सयानापन, सारा सकल सयानपन, सारा सयानपन समाप्त हो गया है, सारी समझदारी समाप्त हो गई है। सख विधिगति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की कुछ भी गति समझ में नहीं आ रही है। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लख गन्यु न रानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, और उसी में से कोई एक चतुर सखी मीठे स्वर में बोलती है, मीठी वाणी में बोलती है कि तेजवंत लख गन्यु न रानी। हे रानी, तेजवान को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अगस्त ऋषि, कुंभज अर्थात कहाँ अगस्त ऋषि, और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपार यानी विशाल समुद्र। सोसेव सुजस सकल संसारा, और उन्होंने उसको सोख लिया, जिसका यश आज भी पूरे संसार में गाया जाता है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। रवि मंडल देखत लघु लागा, और सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, और सूर्य मंडल जो है वो देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है। उदयो ताहु त्रिभुवन तम भागा, परंतु उसके उदित होने से तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। उदयो ताहु त्रिभुवन तम भागा, और सूर्य के उदित होने से तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। और आगे देखते हैं काव्यगत सौंदर्य में भाषा अवधि भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक है, छंद दोहा चौपाई है, गुण प्रसाद गुण है। और यदि हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।